दुनिया तो है वणिक वृत्ति रखती, काम नहीं परिणाम नहीं रखती। मतलब हर जगह पर क्या काम हुआ है ये नहीं देख रहे हैं, उसके पीछे का अभिप्राय देखा जाता है। दुनिया तो है वणिक वृत्ति रखती, काम नहीं परिणाम पर रखती। अर्थात मैंने कितना भी प्रयास किया, कार्य नहीं हुआ, लेकिन उस प्रयास को अनुमोदना करती है, उसकी वैल्यू करती है। कहने की बात इतनी है कि मोक्ष मार्ग में भी कुछ ऐसा ही है। क्रिया कितनी की है इसको वैल्यू नहीं है, लेकिन उस क्रिया के पीछे हमारा प्रामाणिक भाव क्या है इसको वैल्यू है। यदि हमारा भाव उत्कृष्ट है तो फल भी उत्कृष्ट ही मिलेगा। मान लो हमने अणमोकार मंत्र का स्मरण किया, लेकिन उस अणमोकार मंत्र के पीछे पंच परमेष्टि का स्वरूप ही का भान नहीं है। वे पंच परमेष्टि पद में क्यों है इसका भी निर्णय नहीं है। वे पंच परमेष्टि कैसे बने हैं इसका भी निर्णय नहीं है। मैं उनको नमस्कार क्यों कर रहा हूँ ये भी खबर नहीं है। वो मेरा कुछ अच्छा या बुरा कर सकते हैं या नहीं इसकी भी कोई खबर नहीं है। तो ऐसे जीव ने क्रिया करी और उसके पीछे का परिणाम देखा, तो उस परिणाम में क्या मिलने वाला है? कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इससे विपरीत कोई जीव तत्व चिंतन कर रहा है, शास्त्राभ्यास पढ़ रहा है, और शास्त्राभ्यास करते समय में मुझे ये आत्मा पढ़ना है, आत्मा सीखना है, आत्मा समझना है, इस बुद्धि से वो सारी प्रवृत्ति कर रहा है या इस बुद्धि से उद्यम कर रहा है, तो इसको निश्चित रूप से वो ज्यादा अनुकूल फल मिलेगा। समझ में आ रहा है? एक प्रश्न आज हमारी माता जी के साथ ही चर्चा चल रही थी, और बात ये चली कि जो एकेंद्रिय जीव है वे देशघाती स्पर्धक और सर्वघाती स्पर्धक, देशघाती प्रकृतियां, सर्वघाती प्रकृतियां, इनकी चर्चा कर रहा था उनके साथ। तो मैंने कहा कि एकेंद्रिय के कितने देशघाती स्पर्धक होंगे जरा लिख कर निकालो, अर्थात उनका कितना क्षायक्षमिक भाव होगा। तो थोड़े गड़बड़ा गए और फिर एक भ्रांति भी ख्याल में आ गई। उनको ये कर्म हमको तकलीफ दे रहा है ऐसा उनके निरंतर उसके कहने में आ रहा था। इस कर्म की वजह से हमको तकलीफ है। आज हम पंचम काल में है, आज हमको ज्ञानावरण का उदय है, हमको इसका उदय, हमको उसका उदय, हमको नाम कर्म में ऐसी ही अवस्था मिली है। ये सब क्या है? ये जीव अपने आप को पराधीनता के ओट में रख रहा है। आप पकड़ रहे मेरी बात को? तो पराधीनता के ओट में रखकर क्या हो रहा है? वो अपने स्वभाव का निर्णय नहीं कर पा रहा है। और स्वभाव क्या है? स्वभाव एकमात्र उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षण या द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु है। वस्तु अपने द्रव्य गुण पर्याय की सीमा को उल्लंघन करती ही नहीं है। ये जहां पर स्वीकार हो जाता है, फिर बाहर से कुछ अपना होगा या हो रहा है, इसके लिए मान्यता ही कहाँ रहती है? इसके लिए अवशेष ही कहाँ है? बिल्कुल अवशेष नहीं है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। और जैसे ही तुरंत बात आ जाती है तो कर्म की वजह से साता का उदय में मुझे अच्छा लगता है, असाता के उदय में मुझे खराब लगता है, या साता के उदय में अनुकूल सामग्री मिलती है, असाता के उदय में प्रतिकूल सामग्री मिलती है। ये जितनी भी चर्चा चल रही है, ये क्या कर रहे हैं? ये इतना ही कर रहा है कि हम अपने अपराध को छिपाकर पर द्रव्यों को अपने कार्य का कर्ता मान रहे हैं, जबकि ये सरासर झूठ बात है, गलत बात है, ये मान्यता योग्य नहीं है। फिर भी ये कथन तो जिनागम में ही मिल रहा है कि द्रव्य कर्म इस कर्म के वश
ऐसा हुआ, इस कर्म के वश ऐसा हुआ। अब इसका सुमेल कैसे बिठाना? कह रहे हैं वो कथन व्यवहार का कथन है, स्थूल व्यवहार, और एक है सूक्ष्म व्यवहार। स्थूल व्यवहार मतलब, रोहित भैया आपका माइक बंद कर दीजिए ना, रोहित भैया। ओके। स्थूल व्यवहार और सूक्ष्म व्यवहार। स्थूल व्यवहार क्या होता है? जो शरीर सापेक्ष या कर्म सापेक्ष जो निरूपण चलता है, या शरीर को आत्मा का कर्ता या जीव का कर्ता मानना, या कर्म को आत्मा का कर्ता मानना, इसको कह रहे हैं अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नायक से किया गया कथन। ओके। लेकिन जीव स्वयं स्वतंत्रता से अपना परिणाम करता है, इसको कहेंगे उपचरित सद्भुत व्यवहार नायक का कथन। हालांकि मैं संसारी जीव की बात कर रहा हूं और उसके राग द्वेष विकारी परिणाम या शुभ भाव की अपेक्षा कथन कर रहा हूं। इतना कहने का प्रयोजन क्या है? प्रयोजन इतना ही है कि हमारी हर परिणाम का कर्ता हम क्या कर रहे हैं? हम कोई ना कोई कर्म को ढूंढना चाह रहे हैं। जैसे मुझे क्रोध क्यों आया, तो क्रोध का परिणाम कहाँ हुआ है? जीव में स्वतंत्रता से हुआ है, बराबर है कि नहीं? लेकिन जब क्रोध का परिणाम हुआ है, उसी समय में यहाँ पर अनंतानुबंधी या अप्रत्याख्यानावरण क्रोध का उदय दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर उदय दिखाई दे रहा है। क्रोध यहाँ पर जीव में हुआ, यहाँ पर बराबर प्रत्याख्यानावरण को कषाय, क्रोध कषाय का उदय भी दिखाई दे रहा है, और सामने एक गाली भी दिखाई दे रही है। गाली मतलब गाली को बखान करने वाला कोई व्यक्ति दिखाई दे रहा है। तो ऐसी एक कड़ी है। अब हुआ है तकलीफ इस जीव में, निमित्त सामने खड़ा है वो द्रव्य कर्म, और एक बाहर में वहां पर बहिरंग निमित्त भी खड़ा है। अब देखो, हम ये जीव को कषाय क्यों हुई? वहां बाहर में जो बहिरंग निमित्त था उसकी वजह से मुझे क्रोध हुआ। अब ये कितना दूर का नाता है, और इस दूर के नाते से मैं प्रभावित हुआ, ऐसा ये कह रहा है। तत्व ज्ञान ये कह रहा है, या वस्तु स्वरूप ये कह रहा है कि प्रत्येक वस्तु अपने स्वचतुष्टय में तिष्ठती है। तो जब प्रत्येक वस्तु अपने स्वचतुष्टय में तिष्ठती है, तो ठीक है, वो बाहर की वस्तु तो बाहर में है, उसका मेरे में कुछ प्रवेश ही नहीं था, तो बाहर की वस्तु मेरा कुछ अच्छा बुरा करने में समर्थ नहीं। चलो, फिर ये द्रव्य कर्म पुद्गल है, और द्रव्य कर्म के पुद्गल का स्वचतुष्टय अपने में है, अर्थात उस अनंतानुबंधी क्रोध का या प्रत्याख्यानावरण क्रोध का चतुष्टय स्वरूपी है, अर्थात उसका स्पर्श रस गंध वर्ण या जो कोई अविभाग प्रतिच्छेद या जो कोई शक्ति के अंश जो थे या प्रदेश थे, वो सब उसमें ही थे, उसके बाहर नहीं थे। समझ में आया? और जीव में जो परिणाम हो रहा था, वो स्वयं स्वतंत्रता से जीव ही परिणमन कर रहा था। अब जिसको इस बात की खबर हो जाती है ना, तो उसको वस्तु स्वतंत्रता या वस्तु निष्ठता का भान हो जाता है। प्रत्येक वस्तु अपने स्व चतुष्टय का उल्लंघन करती ही नहीं है, या प्रत्येक वस्तु अपने उत्पाद व द्रव्य रूप तीन परिणाम का उल्लंघन करती ही नहीं है। ये जहां पर नक्की हो जाता है, अपने आप उसको अपनी प्रभुता अपने में दिखाई देती है। इसलिए मोह नहीं करना ये बात रहती ही नहीं है, मोह होता ही नहीं है, ऐसा सहज अपने स्वरूप का भान होने पर बात हो जाती है। हमने कल 154वीं गाथा के माध्यम से प्रवचन सार ज्ञान गे विभाग अधिकार, इसमें 154 नंबर की गाथा के माध्यम से हमने यही समझने की कोशिश की कि स्वरूप अस्तित्व का भान जिसे हो जाता है, तो स्वयं उसको मोह करने के लिए अवसर ही नहीं, अर्थात मोह छूट जाता है। ये कथन पद्धति है। मोह होता ही नहीं है,
क्यों नहीं होता है? क्योंकि उपयोग पर में जाता ही नहीं है, पर से प्रभावित होता ही नहीं, अपनी प्रभुता या अपना सारा कार्य अपने में दिखाई देता है, अपने बाहर अपना कार्य दिखाई देता ही नहीं। समझ में आ रहा है? इसलिए असाता का उदय ना हो, इसके लिए अनेक जीव प्रयासरत रहते हैं। साता का उदय ही आए, इसके लिए अनेक जीव प्रयासरत रहते हैं। लेकिन गंभीरता से विचार कीजिए ना, मान लो मैं आज कोई साता का परिणाम कर रहा हूं, ठीक है, तो उसका क्या होगा साहब? मान लो कोड़ा कोड़ी में ही बंद होने वाला है, तो कह रहे हैं कि कोड़ा कोड़ी मतलब एक कोड़ा कोड़ी से अधिक और 15 कोड़ा कोड़ी से कम। साता का मेरे ख्याल से 10 कोड़ा कोड़ी या 15 कोड़ा कोड़ी देखना पड़ेगा, तो इतनी उसकी स्थिति पड़ती है। मान लो एक कोड़ा कोड़ी की स्थिति है, मान लो, तो एक कोड़ा कोड़ी की स्थिति भी पड़ गई ना किसी साता वेदनीय की, तो उसका उदय कब आने वाला है? कौन बताएगा उदय कब आएगा? एक कोड़ा कोड़ी की साता की स्थिति पड़ गई, साता वेदनीय की, तो उसका उदय कितने काल में आने वाला है, या तुरंत आएगा? 1000 या 100 वर्ष के बाद में? 100 वर्ष के बाद में आएगा, 100 वर्ष के। तो 100 वर्ष के बाद में उसका उदय आने वाला है। अब देखो, ये कर्म रूप तो हुआ है, लेकिन जीव अगर यथार्थ परिणाम करे, यथार्थ निर्णय करे, तो अपने स्व का अवलंबन लेकर हो सकता है कि वो कर्म को उदय में आने से पहले ही उनका निपटारा भी कर दे। संभव है ऐसी बातें। अभी ये कर्मों का निपटारा कर दे मतलब क्या? जीव स्वभाव में स्थित हो गया, बस इतना ही काम जीव को करना है। स्वयमेव कर्म अपने आप खिर जाएंगे, वहां पर करना ही कुछ नहीं रहेगा। आप पकड़ रहे हैं क्या बात को? कितना व्यवस्थित वो व्यवस्था है, कर्मों को जीव में कुछ करना नहीं, कर्म स्वयं अपना अपना काम डिलीट एडिशन करते रहेगा, और जीव को अपने में करना है, कर्म का कुछ करना नहीं है या कर्म को हटाना नहीं है, तो फिर उसको उसका ज्ञान अनंत प्रकट होगा। ऐसा नहीं है, जीव को अपने में ही अपनी अनंतता, अपनी प्रभुता का निर्णय करता है, तो अपने आप बाहर के सारे जो बंधन है या आवरण है सब हट जाते हैं। समझ में आ रहा है क्या? प्रयास सब अपने में करना है, और इसके लिए अभ्यास जरूरी है। अभ्यास क्या जरूरी है? दिन भर यही चिंतन करना कि मैं आत्मा हूं, आत्मा जाननहारा है, आत्मा ज्ञान के अलावा अन्य कुछ भी नहीं कर रहा है। अर्थात ये कोई भी चीज जानने में आ रही है तो मैं ज्ञान कर रहा हूं। समझ में आ रहा है क्या? ज्ञान पर से हो नहीं रहा है, ज्ञान इंद्रियों से हो नहीं रहा है, ज्ञान प्रकाश से हो नहीं रहा है, ज्ञान ज्ञान से हो रहा है, ये निर्णय करे। ऐसा निरंतर अभ्यास जो करता है उसको अब अपना द्रव्य गुण पर्याय या अपना उत्पाद व द्रव्य परिणाम बाहर के कारण नहीं दिखाई देता, अपना परिणमन बाहर के आश्रित दिखाई नहीं देता, अपनी प्रभुता अपने में दिखाई देती है। और जैसे ही ये हो जाता है उसको राग द्वेष के प्रसंग खत्म हो जाते हैं। समझ में आया? इतनी सी बात है। देखो, कल वैसे बहन जी ने पूछा था, क्या पूछा था? तीर्थंकर प्रकृति, उसको केवली श्रुत केवली का पादमूल चाहिए या नहीं चाहिए? तो समाधान ये है कि उसको केवली श्रुत केवली का पादमूल नहीं चाहिए। शायिक सम्यक्त्व के लिए केवली श्रुत केवली चाहिए, तीर्थंकर प्रकृति के लिए केवली श्रुत केवली का पादमूल जरूरी नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? ये एक बात। क्यों? तीर्थंकर प्रकृति का बंध काहे से होता है? षोडश कारण भावना, अर्थात वे परिणाम, और वे परिणाम करने के लिए तीर्थंकर की हयाती जरूरी नहीं है, वो तो स्वयं भी कर सकता है। ठीक है?
हाँ देखो, अगर ऐसा होता तो ये जो मुनिराज है, सातवें गुणस्थान में जो तीर्थंकर प्रकृति को बांधना चालू कर रहे हैं, अभी उनको कौन सा ये मिलेगा, मतलब केवली श्रुत केवली का कहा उनको सहयोग मिलना है। आप कहोगे कि स्वयं के श्रुत केवली पने के सानिध्य में होगा, तो ऐसा नहीं दिखाई देता है, क्योंकि अपने आप वो जीव सातवें गुणस्थान में, और सातवें गुणस्थान वाला जीव क्या कर रहा है, स्वभाव स्थिरता का उद्यम हो रहा है, अर्थात स्वभाव में स्थित है, और ऐसी समय में उसको आयु बंध, मतलब तीर्थंकर प्रकृति का बंध चालू हो गया। आप पकड़ रहे क्या मेरी बात को? तो केवली श्रुत केवली के पाद मूल की आवश्यकता नहीं, ये एक बात और नक्की हो गई। हाँ देखो, और एक तीर्थंकर प्रकृति के उदय में जीव तीर्थंकरत्व रूप परिणमित हो रहा है, या जीव अपना स्वतंत्र रूप से परिणमन कर रहा है और तीर्थंकर प्रकृति का अपना स्वतंत्र कार्य हो रहा है। अपने को दिख रहा है कि ये प्रकृति के उदय बिना हो भी नहीं सकता, लेकिन जीव स्वतंत्रता से अपने आप को उस तीर्थंकर परिणाम से युक्त परिणमित होता हुआ पाया जा रहा है, और यहाँ पर तीर्थंकर प्रकृति का अपना अपना कमाल दिखाई दे रहा है। ओके, कितनी विशेष बात है ना, मतलब कुछ भी करना नहीं है, सब व्यवस्थित है, ये नक्की करना है। आइए, हाँ हमने कल क्या पढ़ा था, ये पैराग्राफ हो गया था क्या? पहले गाथा को पढ़ लेते हैं। चलो गाथा पढ़ते, पेज 259। तम सब भाव निबद्धम दव सहावम तिहासम खादम जान दी जो सवियप्पम नमुहदी सो अन्न दवीयम्मी। जान दी जो सवियप्पम, जो ऐसा जानता है सविकल्पता में, तो क्या हो गया, मुहदी सो अन्न दवीयम्मी, उसको पर द्रव्य अन्य द्रव्य से मोह नहीं होता है। क्या जानना है कह रहे हैं, ये स्वभाव निबद्धम। स्वभाव निबद्ध मतलब क्या, स्वरूप अस्तित्व से है। क्या, प्रत्येक वस्तु अपने स्वरूप अस्तित्व से है। और सुनो, तिहा समक खादम, वे त्रिधा परिणाम करते हुए ही पाई जाती है। त्रिधा परिणाम मतलब 3 परिणाम, उत्पाद वे द्रव्य रूप परिणाम करते हुए पाई जाएगी, या द्रव्य गुण पर्यायात्मक होती हुई पाई जाएगी। कोई भी कहो, त्रिधा परिणाम ही हो रहा है। और त्रिधा परिणाम होने के कारण क्या हो गया, वस्तु बाहर निकली नहीं, वस्तु ने अपना ही काम कर दिया, अपना उत्पाद अपने में हुआ, पूर्व पर्याय का वह अपने में हुआ है, और वस्तु ध्रुव्यपने से कायम रही है, ये उसका ध्रुव्यपना। तो कह रहे ये तो सब अपने में हुआ, बाहर में कुछ हुआ ही नहीं है। तो जिसको ये स्वीकार हो गया, अब उसको क्यों आकुलता होगी? थोड़ा और विचार कीजिए। मान लो हमको क्रोध हुआ है, बराबर, या राग हुआ है, और राग हम अज्ञानता में क्या मानते हैं कि पर के कारण राग हुआ, बराबर, अर्थात पर को अपना कर्ता मान बैठा है। जैसे विशेष तत्व ज्ञान होता है, तो ये भान होने लगता है कि जब ये राग भी एक समय का है, वो भी कायम नहीं है, तो ये राग भी अपना नहीं है, तो फिर वो परद्रव्य जिसको लेकर राग हुआ है या द्वेष हुआ है, वो अपना कैसे हो सकता है? आप पकड़ रहे हैं क्या मेरी बात को? जब वो राग ही अपना नहीं है, तो परद्रव्य अपना कैसे बनेगा? राग भी एक समय का है, और वो अगले समय में रहने वाला नहीं है। जैसे हमको मान लीजिए बहुत क्रोध हो रहा है, तो इस वर्तमान परिणाम समय में जो क्रोध हो रहा है, जरूरी नहीं उतनी ही मात्रा का अगले समय में हो। इसका मतलब क्या, ये पहले वाला नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? मान लो अभी 50 डिग्री में क्रोध हो रहा है,
अगले समय में 60 डिग्री में क्रोध हो रहा होगा, उसके अगले समय में 70 डिग्री में हो रहा है। अर्थात वो डिग्री टू डिग्री चेंज हो रहा है ना, समय टू समय। वो समय टू समय जब ये क्रोध में वेरिएशन या उसकी मात्रा में वेरिएशन पाया जा रहा है, इसका मतलब ये वो नहीं है। और जब ये वो नहीं है, ये नक्की हो गया, अर्थात ये नवीन है। नवीन है मतलब क्या? पुराना चला गया। चला गया तो अब उसके ऊपर क्रोध करने के लिए कोई अवसर ही नहीं है। आप समझ रहे क्या मेरी बात को? जैसे ही ये निर्णय हो जाता है कि पूर्व पर्याय चली गई, अब पूर्व पर्याय चली गई तो अब उसके ऊपर सोचने के लिए कोई अवसर ही नहीं है, तो अब क्या करे? अब सहज हो जाओ। समझ में आ रहा है क्या? बीती ताही विसारी के आगे की सुध ले। अर्थात अब गया, पास्ट इज मतलब जो भूतकाल है वो चला गया है। फॉरगेट इट, बरी इट, है ना? पास्ट इज गॉन, फॉरगेट इट, बरी इट। पास्ट इज डेड कहो, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं क्या है, बट फॉरगेट इट, बरी इट। जो हुआ है सो हो गया है, हो गया है। अब वो अपने हाथ में नहीं है तो उसको भूल जाओ। समझ में आ रहा है क्या? जैसे ये निर्णय होने लगता है तो अब वो निरंतर वर्तमानता की तरफ ही उसका ध्यान जाता है, और वर्तमान में जो हो रहा है वो मैं हूं। अब और एक बात, हमको द्रव्य गुण पर्याय दिखाया जा रहा है। वैसे प्रश्न ये है कि द्रव्य क्यों दिखाया जाता, गुण क्यों दिखाया जाता और पर्याय क्यों दिखाई जाती? ये मेरा प्रश्न पहले भी अपन ने चर्चा की है, आज फिर से पूछ रहा हूं, एक रिवीजन जैसा। द्रव्य क्यों दिखाया गया? बोलिए, कौन बताएगा? द्रव्य क्यों दिखाया जाता है? नहीं, अस्तित्व, अस्तित्व का भान कराने के लिए। ठीक है, लेकिन मैं इसको एक राउंड आउट करूं क्या? जिसका आश्रय लेना है वो कौन है, इसलिए द्रव्य दिखाया गया। अर्थात इसी का तो आश्रय लेना है। अब हमको खबर ही नहीं कि किसका आश्रय लेना, तो अस्तित्व बताकर भी क्या मतलब होगा? तो जिसका आश्रय लेना है वो, इसलिए हमको द्रव्य दिखाया। गुण क्यों दिखाए? ये वैभव दिखाने के लिए कि कितना मेरी संपत्ति, मेरी जायदाद कितनी है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये वैभव दिखाने के लिए गुण दिखाए। और पर्याय क्यों दिखाई? पर्याय क्यों दिखाई, कौन बताएगा? पर्याय, बोलिए बोलिए बोलिए। क्षणिक है, ओके, और बोलिए। क्षणिक है समझकर क्या हुआ? अरे पर्याय ही तो काम करने वाली है, पर्याय द्रव्य का आश्रय लेने वाली। एक दूसरी बात, पर्याय अब कहाँ चल रही है इसका भान भी पर्याय दिखाकर होता है। अर्थात पर्याय यदि पर में जा रही है तो पर्याय पर में मूड है, ये नक्की हो गया। तो ये भान होने के बाद में ही पर से हटेगी ना, और पर इसे चाहने पर भी सुखी कर नहीं सकता। ऐसा है, पर्याय पर द्रव्य मेरे चाहने से भी इस पर्याय में सुख ला नहीं सकता। क्यों? क्योंकि स्वयं द्रव्य वो सुख की खान है, उसका आश्रय ही इस पर्याय को सुखी करेगा। एक प्रश्न, हम अरहंत का ध्यान करते कि नहीं करते हैं? एक रूपस्थ ध्यान बताया है। हाँ, तो रूपस्थ ध्यान में क्या है? अरहंत की मूर्ति को ही, प्रतिमा को ही ख्याल में लेकर सारी वो क्रिया में आगे बढ़ना है। तो अरहंत का ध्यान करते कि नहीं करते? प्रश्न ये है, अरहंत सिद्धों का ध्यान करने से मुझे केवल ज्ञान होगा कि नहीं होगा? अरहंत और सिद्ध तो परम उपादेय है कि नहीं है? है। किस अपेक्षा से परम उपादेय है? उपचरित
असद्भुत व्यवहार न से वे परम उपादेय गए हैं। वो बहुत स्थूल व्यवहार है, उनका आश्रय मुझे सुख प्रदान करने वाला नहीं है। लेकिन जब तक मैं अपने स्वभाव में जाता नहीं हूं तब तक उनको देखकर मुझे पुरुषार्थ करने का भाव आएगा। और सुनो, वो पुरुषार्थ करने का भाव बाहर नहीं आएगा, अंदर का आश्रय लेकर आएगा, अर्थात निस्वभाव का आश्रय ही लेकर मैं सुखी होऊंगा। यही निर्णय होगा भगवान को देखकर। मैं जब भी नमोकार मंत्र का पाठ करूंगा तो नमोकार मंत्र का पाठ करते हुए उनका पाठ करने से मेरा कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन जब भी होगा कुछ अच्छा मेरा निज का आश्रय लेकर ही होने वाला है। ये विश्वास जिसको है उसी के नमोकार मंत्र की माला फेरने का लाभ है, देव दर्शन करने का लाभ है, नहीं तो कोई लाभ नहीं है। समझ में आ रहा है? चलिए, क्या है अपनी बात यहां चल रही थी। हाँ, जरा फास्ट पढ़ेंगे। ये कितना हो गया था, किसी को याद है क्या? स्वामी जी का भाव पढ़ना बाकी है ना, या ये पढ़ा ही नहीं? देखो, पढ़ते चलो। आचार्य अमृतचंद्र इस गाथा का भाव इस प्रकार स्पष्ट करते। पेज नंबर 259, अनुशीलन भाग 2। द्रव्य को निश्चित करने वाला स्वलक्षण भूत स्वरूप अस्तित्व ही वस्तुतः द्रव्य का स्वभाव है। द्रव्य का स्वभाव है। फिर से, द्रव्य को निश्चित करने वाला मतलब द्रव्य कितना है, जितना अस्तित्व है उतना, जितने काल के लिए अस्तित्व है उतना, जितने प्रदेशों में अस्तित्व है उतना, जितना भाव का अस्तित्व है उतना। समझ में आ रहा है क्या? अपन ने अस्तित्व 3 बातों में घटित किया, प्रदेश अपेक्षा, काल अपेक्षा, क्षेत्र अपेक्षा। तो कह रहे द्रव्य को निश्चित करने वाला स्वलक्षण भूत स्वरूप अस्तित्व ही वस्तुतः द्रव्य का स्वभाव है। तो ऐसा स्वभाव कब है? त्रिकाल है। ऐसा स्वभाव कहाँ है? अपने में है, अर्थात क्षेत्र में। ऐसा स्वभाव का भाव क्या है? वो भाव भी अपना ही है, अर्थात वो सुख भी अपने में ही है। द्रव्य का स्वभाव है, क्योंकि द्रव्य का स्वभाव अस्तित्व से ही बना हुआ है। द्रव्य गुण और पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय और उत्पाद व द्रव्य रूप से त्रयात्मक भेद भूमिका में आरूढ़। देखो, त्रयात्मक कहा ना, तो त्रयात्मक कौन सा लेना? तो आचार्य देव ने यहाँ पर दोनों त्रयात्मक ले लिए। कौन से त्रयात्मक? द्रव्य गुण पर्यायात्मक भी ले लिया और उत्पाद व द्रव्यात्मक भी ले लिया। वैसे मेरा आप सबसे प्रश्न है कि उत्पाद व द्रव्यात्मक ये क्या है और द्रव्य गुण पर्यायात्मक ये क्या है? ये भी 3 प्रकार से वस्तु का निरूपण किया है। लेकिन द्रव्य गुण पर्याय जब कह दिया तो द्रव्य वो आश्रय करने योग्य, गुण वो वैभव, और पर्याय जो अब आज तक कहा थी और अब उसे कहा जाना है, वो निर्णय करने वाली वो पर्याय। निर्णय सारा उस पर्याय में करना है। तो कार्य कहाँ होने वाला है ये भी बताना, कार्य किसके आश्रय से होने वाला है ये भी बताया, और कार्य करने का प्रयोजन क्या? मेरा वैभव। समझ में आ रहा है क्या? इन 3 बातों का ज्ञान हो गया, अपने आप बाहर से ये जीव हट जाता है। तो द्रव्य गुण पर्यायात्मक ये ऐसे त्रयात्मक परिणाम, त्रयात्मक वस्तु दिखाकर स्वरूप सन्मुख करो, या उत्पाद व द्रव्यात्मक ऐसी त्रयात्मक वस्तु दिखाकर स्वरूप सन्मुख करो। अब उत्पाद व द्रव्यात्मक मतलब क्या? देखो, उत्पाद व द्रव्यात्मक ये मात्र पर्याय की बात है, ठीक है? हाँ, अर्थात वो पर्याय वर्तमान वाली ही है, ठीक है? और ये वर्तमान पर्याय में 3 अंश किए हैं। एक तो पूर्व का व्यय किया है, पूर्व पर्याय का व्यय किया, नवीन पर्याय का उत्पाद हुआ है, और उसी पर्याय में द्रव्य की वो कड़ी कायम रही है। समझ में आ रहा है क्या? अगर वो कड़ी नहीं है तो उत्पाद काय का हो गया, और कड़ी नहीं है तो नाश काय का हुआ। तो ये कड़ी बहुत जरूरी है, और वो कड़ी मतलब द्रव्यपना है। द्रव्यपने में भले ही वो पर्याय ही है, लेकिन
उसमें त्रिकाली द्रव्य दिखाई दे रहा है और उत्पाद में वर्तमान अवस्था दिखाई दे रही है, व्यय में पुरानी अवस्था नहीं दिखाई दे रही है। समझ में आ रहा है क्या? और इसलिए ये वस्तु त्रयात्मक होने के कारण उसका अवलंबन करना सहज शक्य हो जाता है। जैसे सोना है तो सोने की कंगन की पर्याय का व्यय हुआ और सोने के मुकुट की पर्याय का उत्पाद हुआ। सोने की कंगन की पर्याय का व्यय और सोने की मुकुट की पर्याय का उत्पाद, दोनों में एक कॉमन कड़ी है ना, सोना। तो वो सोने की कंगन और सोने का मुकुट, इसमें वो सोना कायम रहा ना, वो द्रव्यपना, और मुकुट जो दिखाई दे रहा है वो उत्पाद, और जो कंगन का अभाव हुआ है वो व्यय। ये सब एक समय में दिखाई दे रहा है। अब जैसे ये दिखाई देने लग गया, क्या लाभ हो गया? इसको अब बाहर कुछ देखने के लिए अवसर नहीं ना। क्रोध, पूर्व पर्याय का व्यय करके क्रोध हो गया। अब क्रोध पूर्व राग की अवस्था थी, उसका अभाव करके अब यहाँ पर क्रोध अर्थात द्वेष की अवस्था हो गई। जो द्वेष हो गया है पूर्व के व्यय पूर्वक हुआ है, ठीक है, लेकिन जहां पर राग हुआ है वहीं पर द्वेष हुआ है। अर्थात वो जहां पर और वहीं पर कौन है? वो कड़ी, वो द्रव्य परिणाम। समझ में आया? जैसे ही ये ख्याल में आ जाता है तो अपने आप अब क्या हो गया नक्की, इसको ख्याल में आ रहा है अरे पहले तो राग था अब द्वेष हो गया, ये कैसे चेंज हो गया? इसका मतलब बाहर से राग आता नहीं, बाहर से द्वेष आता नहीं। एक दूसरी बात, राग भी स्थायी नहीं, द्वेष भी स्थायी नहीं। दो, फिर क्या? फिर अब जब राग स्थायी नहीं, द्वेष स्थायी नहीं, तो जिसमें हुआ है वो स्थायी है, तो फिर उसका अवलंबन लेना कि नहीं लेना? तो जो समझदार होता है, जो विवेकी होता है, जो सावधान होता है, वो बराबर जो स्थायी पदार्थ है उसमें ही अब स्थिति करने का प्रयास करता है। अर्थात राग द्वेष भूल जाता है और जो कॉमन था, जो स्थायी था, उस स्थायी में अब स्थित होने के लिए प्रयासरत होता है। जैसे ही वो स्थित होने के लिए प्रयासरत होता है तो मोह है क्या वहां पर? राग द्वेष है क्या वहां पर? खत्म। तो अपनी स्व वस्तु को देखते ही राग द्वेष के अवसर खत्म हो जाते हैं। तो मोह छोड़ना नहीं पड़ता, राग द्वेष करना नहीं, ये कहने की बात है, होता ही नहीं है। समझ में आ रही है बात? बहुत सरल तत्व ज्ञान है और ये अभ्यास से ही अवगत होगा, इसका लाभ होगा। जितना अपन अभ्यास करेंगे, जितना अभ्यास जितनी मात्रा में बढ़ाएंगे उतना फल होगा। रसरी आवत जात है, सिल पर पड़े निशान। अर्थात वो काम कब होगा? बारंबार रिपीटेशन करने से होगा। ये कौन से नए से कहा? ये पुरुषार्थ नए से कहा। समझ में आ रहा है क्या? दैव नए से ऐसा नहीं है, वो जिस समय में होना है उस समय में हो जाएगा। लेकिन पुरुषार्थ नए से देखा जाए तो हमको ये निरंतर रिपीटेटिवली करना ही पड़ेगा। और जब दैव नए से देखेंगे, अरे वो पर्याय तो उस समय में खड़ी थी, लेकिन आप थोड़ा सा विचार करो, विचार कीजिए थोड़ा सा। हमको रस्सी तोड़नी है ना? तो उसको घाव मार रहे हैं, 1 मारा, 2 मारा, 3 मारा, 4 मारा, 5 मारा, 6 मारा, 7 मारा, 8 मारा, 10 मारा। 10वें घाव में रस्सी टूट गई है। प्रश्न है कि रस्सी कैसे टूटी है? 10वें में टूटनी नक्की थी कि नहीं? वेरी करेक्ट, बराबर है कि नहीं? क्योंकि 10वें में ही टूटी है। तो मेरा प्रश्न है 10वां घाव मार दो ना डायरेक्टली। क्यों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मारे? नहीं ना, डायरेक्टली 10वां मारना था। आप कहोगे ये कैसे संभव है? वो क्रम से ही होने वाला था, धीरे धीरे क्रम से वो कार्य होने वाला था। इसका मतलब रस्सी टूट रही थी कि नहीं टूट रही थी? हाँ टूट रही थी, लेकिन ऐसा नहीं टूट रही थी कि हम सबको दिखाई दे। लेकिन सबको दिखाई दी टूट गई है, उस समय में सबने कह दिया टूट गई है, लेकिन प्रत्येक घाव में वो टूट रही थी।
समझ में आ रहा है क्या? उसी प्रकार ये तत्व चिंतन जब कर रहे हैं, प्रत्येक समय में मैं टूटते जा रहा हूं, अर्थात ये जो मेरा पर पदार्थ के साथ में जो नाता जोड़ने का सिलसिला चल रहा है अनादिकाल से, ये पर द्रव्य ने अच्छा किया मेरे लिए, इस पर द्रव्य ने मेरे लिए बुरा किया, ये अनुकूल था, ये प्रतिकूल था, ये जितनी भी बातें हो रही थी, वो अब नाता धीरे धीरे टूटने लगता है। कैसे टूटने लग गया? अपना उत्पाद व द्रव्य परिणाम अपने में दिखाई दिया, अपना द्रव्य गुण पर्यायात्मक परिणाम अपने में दिखाई दिया, अपने बाहर कुछ नहीं। अब जैसे ही ये नक्की हो गया, ये सहजता को प्राप्त हो जाता है। समझ में आ रहा है? मैं पर में करूं क्या? पर मेरा कर सकता है क्या कुछ? हाँ, कोई किसी का क्या करे, कोई किसी का क्यों करे, जब सब द्रव्य अपने में ही परिणमन करते हैं। समझ में आ रहा है क्या? प्रत्येक द्रव्य अपने में अगर परिणमन करता है तो किसी का करने का अवसर ही नहीं है। पूरा ये तत्व ज्ञान हमको इस प्रकार का भेद विज्ञान कराने के लिए, सभी गेय रूप दिखाई देते हैं और उन गेयों में वे गेय मुझ में प्रवेश नहीं करते, मैं ही मैं हूं ऐसा जिसे दिखाई दे रहा है, अब उसको राग द्वेष का अवसर ही नहीं है। गड्ढे में कितने प्राणी दिखाई देंगे? 100 भेड़ चल रहे हैं और एक बकरी भी चल रही है। बकरी गड्ढे में गिर गई है। अब प्रश्न ये है कि उस समय में कितने प्राणी गड्ढे में है? सरल आंसर था। आंसर ये है कि उस समय में 101 प्राणी गड्ढे में है, मतलब एक बकरी नीचे गिर गई तो सभी भेड़ भी नीचे गिरने वाले गड्ढे में। अब ये तो उदाहरण हो गया। उदाहरण क्यों दिया? उदाहरण इसलिए दिया है कि हमारी अनादि से यही प्रवृत्ति है कि जो हमारे इर्द गिर्द वाले करते हैं उसी का हम अनुकरण करते हैं। अगर बाजू वाले ने गाड़ी ली तो मुझे भी गाड़ी लेनी, अगर बाजू वाले ने घर बांधा तो मुझे भी घर बांधा है, अगर बाजू वाले ने गार्डन बनाया तो मुझे भी गार्डन बनाया, अगर बाजू वाले ने हार खरीद लिया तो मुझे भी हार खरीदना है, अगर बाजू वाले ने बहुत बढ़िया मिष्टान्न बनाया तो मुझे भी मिष्टान्न बनाना है। अर्थात हर चीज वो कॉपी कर रहा है। ये क्या हो गया? भेड़ चाल। अर्थात ये पर से प्रभावित हो रहा है। अगर बाजू वाले ने मुझे गाली दी तो मुझे भी उसको गाली देनी। आप पकड़ रहे हैं क्या? तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वो गाली मुझ में प्रवेश करती ही नहीं है। ये जैसे ही समझ में आया तो मेरे ज्ञान का गेय बनी है, और वो ज्ञान का गेय बनते ही वो ज्ञान मेरा है। वो गेय भले ही होने दो, लेकिन वो ज्ञान मेरा है। वो ज्ञान ही उस गेय को जानता है, इतना ही काम मेरा हुआ है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। ज्ञान का काम मात्र उस गेय को जानना था, वो जान लिया, इतना ही मेरा व्यापार था। अब इसने क्या मान लिया? नहीं, मुझे गाली दी है तो अब मुझे बोलना पड़ेगा। बोलना पड़ेगा मतलब पर का कर्ता बन गया ये, और पर का कर्ता हो गया तो इसका अब खेल खत्म। अर्थात फिर ये भाषा का कर्ता होता है, शरीर का कर्ता बन जाता है, पर द्रव्यों का अच्छा बुरा करने का कर्ता बन जाता है। जबकि यहाँ पर कह रहे हैं प्रत्येक वस्तु अपने स्व चतुष्टय में तिष्ठती है। अपने द्रव्य गुण पर्याय के बाहर वस्तु पाई ही नहीं जा रही है। अपने उत्पाद व द्रव्य रूप परिणाम के बाहर वस्तु है ही नहीं। तो अब बचा क्या? एक प्रश्न। अभी उदाहरण दिया था, सोना कंगन से मुकुट में कन्वर्ट हो गया। मेरा प्रश्न है उस मुकुट में कितनी चांदी है, या चांदी का प्रवेश है या नहीं, या पीतल का प्रवेश है या नहीं। पीतल भी है उसके बाजू में, लेकिन पीतल का प्रवेश है क्या? नहीं। जिस टेबल पर रखी वो टेबल का प्रवेश है क्या उस सोने में? नहीं। सोने रूप ही है कि नहीं? बस खत्म हो गई। अतः 100% वहां पर स्व ही है, पर दिखाई नहीं दे रहा है।
इसका मतलब जब सोने में ये उदाहरण घटित हो रहा है, उसी प्रकार मेरे ज्ञान दर्पण में भी या ज्ञान स्वभाव में ही ऐसा ही कार्य होता होगा। अर्थात जीव जीवत्व से ही परिणमित होता हुआ जीवत्व को ही प्राप्त होता होगा, अजीवत्व को नहीं। और अजीव अजीवत्व से परिणमित होता हुआ अजीवत्व को ही प्राप्त होता है, जीवत्व को नहीं। ये जिसको खबर हो जाती है बात, वो क्या करेगा? अजीव में फेरफार करने का भाव खत्म। एक जीव में भी जैसी परिणाम आया है या जैसी पर्याय आई है, उसमें निस्वभाव को देखने का परिणाम प्रारंभ, अर्थात निस्वभाव का निर्णय करना। और निस्वभाव मतलब अपना स्वरूप अस्तित्व देख रहा है। और जैसे ही स्वरूप अस्तित्व देख लिया, इसको राग द्वेष का खत्म हो गए, किए नहीं, हो गए। और वो हो गया, वही सम्यक्त्व है, वही सम्यक दर्शन है। समझ में आ रहा है क्या? ये इतनी सरल प्रक्रिया है। हाँ देखो, आगे बढ़ते हैं अपन। द्रव्य को निश्चित करने वाला स्वलक्षण भूत स्वरूप अस्तित्व ही वस्तुतः द्रव्य का स्वभाव। देखो, कल से भी अपन यही चर्चा कर रहे हैं, आज भी इतना खुलासा हो रहा है, क्योंकि द्रव्य का स्वभाव अस्तित्व से ही बना है। द्रव्य गुण पर्याय और उत्पाद व द्रव्य के से त्रयात्मक भेद भूमिका में आरूढ़ द्रव्य स्वभाव ज्ञात होता हुआ पर द्रव्य के प्रति मोह को दूर करके, अभी ये जो भाषा है ना, पर द्रव्य के प्रति मोह को दूर करके स्वपर के विभाग का हेतु होता है। इसलिए स्वरूप अस्तित्व ही स्वपर के त्रिभाग की सिद्धि के लिए पद पद पर लक्ष्य में लेना चाहिए। प्रोसेस दिया है, प्रोसेस क्या कह रहे हैं? स्वरूप अस्तित्व ही स्वपर के विभाग के लिए, विभाग की सिद्धि के लिए पद पद पर अंडरलाइन दिस वर्ड, पद पद पर लक्ष्य में लेना चाहिए। कोई बताएगा पद पद पर लक्ष्य में लेना चाहिए मतलब क्या? प्रत्येक समय में, वेरी करेक्ट कह रहे, प्रत्येक समय में ध्याना है। अब मेरा प्रश्न है, हम क्यों कितने समय में ध्याते हैं? हमको सम्यक दर्शन चाहिए कि नहीं चाहिए? अब यहाँ पर प्रोसेस दे दी, प्रत्येक समय में तुमको ध्याना है। अब हम स्वयं के प्रश्न पूछे ना, हमने कितने समय के लिए अपने आत्म वस्तु का इस उत्पाद व द्रव्य रूप या स्वरूप अस्तित्व से ध्याया, इस शरीर का उसका स्वरूप अस्तित्व से उसको देखा, ऐसा हमने कितने बार किया? अपना अपना माइक म्यूट कर दीजिए सब लोग। हाँ जी, धन्यवाद। बोलिए, हमने कितना किया? अर्थात अगर हम दिन भर का हिसाब लगाए, आज स्टार्टिंग किया, दुनिया तो है वणिक वृत्ति रखती, कार्य नहीं परिणाम टटोलती। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात हमारा कार्य दिन भर में हमने बहुत जब तक किया, दया दान किया, शुद्धि का भोजन किया, पानी छानना, सब जीवानी करना, सब हो गया और षट आवश्यक हो गए, सब हो गया। लेकिन मैं आत्मा हूं, मेरा अस्तित्व अपने में है, ये निर्णय हुआ क्या? ये शरीर पुद्गल आदि है और ये पुद्गल का अस्तित्व पुद्गलात्मक है, वो स्पर्श रस गंध वर्णात्मक है। इस शरीर का हुलिया अच्छा है इसलिए मैं अच्छा, इस शरीर का हुलिया खराब है इसलिए मैं खराब, ऐसा होता ही नहीं है। इस शरीर में रोग है इसलिए मैं दुखी, और इस शरीर में स्वस्थता है, निरोग है तो मैं सुखी। ये कहाँ से लाया? मेरा सुख पर से नहीं है, क्योंकि शरीर का उत्पाद व द्रव्यपना शरीर में है। आज मैं ऐसे ही चर्चा कर रहा था, मैंने कहा मान लो अपने को दुर्धर रोग हो जाए, मान लो शरीर सड़ रहा है, गल रहा है, उस समय में भी मैं सुखी हो सकता हूं कि नहीं हो सकता हूं? विचार करना, और ये विचार अभी करना, रोग आने के बाद में नहीं करना। रोग आने के बाद में वो रोग का ही विकल्प रहता है। प्रतिकूलता आने से पहले ही उस प्रतिकूलता संबंधी निर्णय किया गया हो तो हमारी विवेक जागृत होता है। कैसे जागृत होता है? क्योंकि ये बात धारणा में बैठी है
और जो धारणा में बैठी है यदि वो स्मरण में आ गई, स्मृति में आ गई, तो क्या करना ये नक्की कर सकता है। समझ में आ रहा है क्या? यदि धारणा में ही नहीं है, यू आर टोटली अनअवेयर, आपको पता ही नहीं मुझे करना क्या है, और एकदम आकुल व्याकुल होता है और जो सोचता है वो करता है, और हमेशा फिर शरीर बुद्धि ही अनादि से है, तो शरीर बुद्धि के योग्य ही सब कुछ करता है, और एक कदम गलत रखता है तो उसके आगे के सभी कदम गलत ही पड़ते जाते हैं। समझ में आ रहा है क्या? यही बात हो रही है। अनादि से मैं पहला कदम ही गलत रख रहा हूं तो मेरे आगे के सभी कदम गलत ही पड़ते जा रहे हैं। मैं विरुद्ध दिशा में ही भाग रहा हूं, भाग तो रहा हूं, प्रयास तो कर रहा हूं, लेकिन विरुद्ध दिशा में। अब ये थकान को दूर करने का एक स्वर्णिम अवसर आया है। स्वर्णिम अवसर क्या है? बस मेरी दिशा गलत है इतना स्वीकार करना, और स्वीकार करते ही अपने आप तुम रुक तो जाओगे, और रुक गए तो मुड़ने के लिए भी अवसर मिलेगा। अब ये भाग रहा है आगे तो मुड़ने के लिए अवसर ही नहीं है। ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं। आज इसी बात को, ये कौन सी बात पर अपन ने फोकस किया? पद पद पर इसी का लक्ष्य करना है। ओके, स्व का भी लक्ष्य करना, पर का भी लक्ष्य करना। पर को पर के खाते में डाल दो, स्व को स्व के खाते में डाल दो, इतनी सी बात है। समझ में आ रहा है क्या? जिसको मूंगफली अलग और छिलका अलग है ये समझ में आ रहा है, उसको स्व अलग है और पर अलग है ये समझ में आना ही चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? जिसको ये हो सकता है मूंगफली को, अरे एक बार मैं कहा गया था मुझे मालूम नहीं, चलो बता ही दूं, माथेरान गया था, बहुत पुरानी बात है। वहां पर एक बंदर को केला दिया। अब वो केला जो दिया ना, केला लेते ही उस बंदर ने केले का छिलका उतारा और फिर उस केले के दल को ग्रहण किया है। अब उस बंदर को यह समझ है कि ये ग्रहण करने योग्य ये अंदर का पदार्थ है। उसी प्रकार मुझे भी ये समझ में आना चाहिए ग्रहण करने योग्य वो जाननहारा है, ना कि जो दिखाई दे रहा है। जो वेदन में आ रहा है वो जाननहारा, वो ग्रहण करने योग्य है। ये शरीर आदि पर पदार्थ नहीं, ये भोजन आदि पर पदार्थ नहीं, इनसे सुख होता ही नहीं है। यह निर्णय करो तो सही, करना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत तकलीफ है, बहुत बड़ी खाई है आगे। जैसे बताया ना, वो भेड़ चाल चल रहे हैं अपन। भेड़ चाल में क्या होता है? बकरी गिरते ही तुम भी गिरने वाले हो। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए हम नहीं गिरे, इसकी सावधानी हमारे हाथ में ही हो, पर के कारण नहीं होनी चाहिए। देखो अब इसी बात को विशेष स्पष्ट करते हैं। चेतनत्व के अन्वय रूप द्रव्य है, सी क्या कह रहे? चेतनत्व के अन्वय रूप द्रव्य, द्रव्य का निर्णय कराया क्या? चेतनत्व का अन्वय, अखंड द्रव्य दिखाया। याद रखना, अखंड द्रव्य दिखाया। चेतन अन्वय कहकर ये कह रहे हैं कि अखंड द्रव्य है। ओके, अखंड द्रव्य मतलब शुद्ध अशुद्ध पर्याय का पिंड, वो अखंड द्रव्य। समझ में आया? चेतनत्व के अन्वय रूप द्रव्य एक, चेतना विशेषत्व रूप गुण, ये वैभव। समझ में आया? अपनी चर्चा हुई है आज। और तीसरा चेतनत्व के व्यतिरेक रूप पर्याय। व्यतिरेक मतलब क्या? वो भेद। उस अखंड अन्वय में वो भेद करके देखा, वो एक समय की अवस्था। अब याद रखना, हमको वो अन्वय रूप द्रव्य तो त्रिकाल दिखता ही नहीं, और दिखेगा भी नहीं, दिखेगी मात्र पर्याय, और उस पर्याय के बहाने हमको द्रव्य ढूंढना है। ये इतना काम, इतनी तहकीकात हमको करनी पड़ेगी, ये परीक्षक बुद्धि हमको करनी पड़ेगी। नहीं दिखता नहीं दिखता नहीं, बहुत कठिन है बहुत कठिन है, ये बोलना नहीं, क्योंकि जहां पर कठिनता दिखाई दे रही है वही मैं हूं, ये नक्की कर लेना। समझ में आ रहा है क्या? तू जहां नहीं कह रहा है वहीं पर मैं हूं, और जहां पर है कह रहा है वहां पर मैं बिल्कुल नहीं हूं।
समझ में आ रहा है क्या? शोधिसी, ये पहले ही बताया था, शोधिसी मानवा देव, क्या है वो, मंदिरी राउळी नांदतो देव हा पुल्या अंतरी। वहां तो अपने अंतर में मतलब शरीर के अंदर कहना चाहते थे। अब यहां तो एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, शरीर के अंदर तो है ही है, लेकिन शरीर से ये द्रव्य नहीं है, चेतन चेतन से है, अर्थात अपने उत्पाद व द्रव्य परिणाम में ही वो द्रव्य है। वो द्रव्य शरीर के उत्पाद व द्रव्य परिणाम में नहीं है। शरीर विकार को प्राप्त हो गया, इसलिए शरीर के कारण मेरा आत्मा विकार को प्राप्त हो गया, ये कहां से लाया? शरीर में रोग हो गया, इसलिए आत्मा में रोग हुआ, ये कहां से लाया? शरीर का रोग शरीर में है, आत्मा का रोग आत्मा में है, ये समझा रहे हैं यहां पर। ओके, और ये द्रव्य गुण पर्यायात्मक अवस्था, उसमें निर्णय कर लो आप कि ये द्रव्य अर्थात ये अन्वय दिखाकर क्या दिखाना? स्वरूप अस्तित्व, पहले भी स्वरूप अस्तित्व, अभी भी स्वरूप अस्तित्व और भविष्य में भी स्वरूप अस्तित्व। और स्वरूप अस्तित्व क्षेत्रात्मक, कालात्मक और भावात्मक, ये लगाना, ठीक है। आगे क्या कह रहे? ये गुण, ये चेतन के अनंत 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 गुण, अनंत अनंत ज्ञान का धारी, अनंत अनंत सुख का धारी, ऐसा मैं, ये नक्की करो। अपना वैभव अपने में, अपनी प्रभुता अपने में, ये देखो तो सही, प्रभुता वैभव ये सब अपना अपने आश्रित है। अपनी चाबी किसी और को दे नहीं सकते, हम चाहकर भी दे नहीं सकते। थोड़ा इसको संभालो, ये कह नहीं सकते। समझ में आ रहा है क्या? चेतना विशेषत्व रूप गुण और चेतनत्व के व्यतिरेक, चेतनत्व कहकर क्या कह रहे हैं? चेतनपना क्या है? एक समय में दिखाई दे रहा है। वो चेतनपना जानन निरंतर आनंद निरंतर दिखाई दे रहा है। वो चेतनत्व के व्यतिरेक मतलब वो एक पर्टिकुलर अंश, वो समय, ठीक है, उस व्यतिरेक में क्या दिखाई दी? पर्याय दिखाई दे रही है। अब वो पर्याय को करना क्या? ये चेतनपना देखना है। चेतनपना आया कहां से? वो अन्वय दिखेगा। वो अन्वय में और क्या है? उसके अनंत गुण वैभव दिखाई देंगे। अच्छा, ये मैं हूं, ये मेरी संपदा, ये मेरा विश्व, अब ये क्या करेगा? अब ये बाहर कहां को जाएगा? अब ये अपने अंदर ही जमेगा रमेगा। समझ में आ रहा है क्या? देखो, यह त्रयात्मक तथा पूर्व और उत्तर व्यतिरेक को स्पर्श करने वाला और एक कह रहे हैं। यह त्रयात्मक तथा पूर्व और उत्तर व्यतिरेक। पूर्व और उत्तर व्यतिरेक मतलब क्या? कौन बताएगा? पूर्व व्यतिरेक और उत्तर व्यतिरेक बहुत महत्वपूर्ण, ये बात, ये भाषा को थोड़ा समझना। पूर्व व्यतिरेक और उत्तर व्यतिरेक मतलब क्या? हाँ, नहीं, थोड़ा सा ठीक से बोलिए। हाँ सोनल भाभी, आपने क्या कहा? उत्पाद व्यय। हाँ, मुझे आप एक अवस्था में, आप पर्याय में आप घटित करके दिखाओगे क्या? जैसे अभी बहन जी ने बताया, एक पहले की पर्याय और एक आने वाली पर्याय। पहले की पर्याय और आने वाली पर्याय मतलब क्या? थोड़ा सा और क्लियर चाहिए। नंबर में करो आप, नंबर में, तो मुझे और अच्छे से समझ में आएगी। देखो 99 नंबर की पर्याय, ये पूर्व की पर्याय है। 100 नंबर की पर्याय, ये उत्तर वाली पर्याय है। महत्वपूर्ण बात, 101 नंबर की पर्याय को यहां पर उत्तर पर्याय नहीं कह रहे हैं। 99 नंबर की पर्याय ये पूर्व पर्याय और 100 नंबर की पर्याय ये उत्तर पर्याय है। ये समझ में आया? उत्तर पर्याय यहां पर 101 को नहीं लेना। यूजुअली हमारा क्या लेता है? पहले का और आगे का। वर्तमान को अपन क्या कहते हैं? वर्तमान तो वर्तमान कहते हैं। यहां पर क्या कह रहे?
पूर्व की मतलब पीछे की, और उत्तर मतलब वर्तमान पर्याय को उत्तर लेना है। आप पकड़ रहे इस बात को, थोड़ा सा ये ध्यान में रखना, भाषा को थोड़ा सा समझना। हाँ देखो क्या कह रहे हैं, पूर्व और उत्तर व्यतिरेक को स्पर्श करने वाले, अर्थात पूर्व मतलब व्यय, उत्तर मतलब उत्पाद, व्यतिरेक को स्पर्श करने वाले चेतनत्व रूप द्रव्य। अब आगे यहां पर द्रव्य और चेतनत्व के उत्तर तथा पूर्व व्यतिरेक रूप उत्पाद और व्यय। एक मिनट फिर से क्या कह रहे हैं, त्रयात्मक तथा पूर्व और उत्तर व्यतिरेक को स्पर्श करने वाला चेतनत्व रूप द्रव्य और चेतन के उत्तर तथा पूर्व व्यतिरेक रूप उत्पाद और व्यय, यह त्रयात्मक स्वरूप अस्तित्व वाला मैं अन्य हूं। हाँ यही कह रहे हैं, हाँ, एक ही बात घुमा कर कह दिया। उत्पाद व्यय द्रव्य में उत्पाद और व्यय, ओके, या व्यय पूर्व का व्यय और वर्तमान का उत्पाद, इसमें जो कड़ी कॉमन है वो द्रव्यपना, वो चेतनपना तो पहले भी था अभी भी है। तो ये क्या है, ये द्रव्य, तो वो अन्य नहीं है, ये इसमें स्वरूप अस्तित्व की सिद्धि हो गई कि मैं ही हूं, वो पहले भी मैं था और अभी भी मैं हूं। इसका मतलब मेरा नाश हुआ नहीं है, मैं हूं मतलब मैं था, और मैं था मतलब मैं रहूंगा। समझ में आया? अर्थात त्रिकाल अस्तित्व देख लिया, ये स्वरूप अस्तित्व अनुमान से। ठीक है, अब क्या आ गया आगे, वह त्रयात्मक स्वरूप अस्तित्व वाला मैं अन्य हूं और अचेतनत्व के अन्वय रूप। अभी अचेतनपने में उन्होंने फिर से द्रव्य गुण पर्याय कहो या उत्पाद व द्रव्य घटित किया। अन्वय रूप द्रव्य एक, अचेतनपना के विशेषत्व गुण रूप वो गुण, और अचेतनत्व के व्यतिरेक रूप पर्याय, यह त्रयात्मक तथा पूर्व और उत्तर व्यतिरेक को स्पर्श करने वाली अचेतनत्व रूप द्रव्य और अचेतनत्व के उत्तर तथा पूर्व के व्यतिरेक रूप उत्पाद और व्यय, यह त्रयात्मक स्वरूप अस्तित्व स्वभावी अन्य अचेतन पदार्थ अन्य है। इसलिए मुझे मोह नहीं है, स्वपर का विभाग है। देखो इतनी बड़ी लाइन का अर्थ इतना ही था, पुद्गल द्रव्य या अजीव द्रव्य अजीवत्व से परिणमित होता हुआ अजीवत्व को ही प्राप्त होता है, और चेतन द्रव्य या जीव द्रव्य जीवत्व से परिणमित होता हुआ जीवत्व को ही प्राप्त होता है, अजीवत्व को नहीं। बस इतनी सी बात है। इसलिए पुद्गल द्रव्य अन्य है और चेतन द्रव्य अन्य है। पुद्गल द्रव्य चेतन रूप नहीं है और चेतन द्रव्य पुद्गल द्रव्य रूप नहीं है। बस इतनी सी बात। ऐसा जहां पर जानने में आया वहां पर स्वपर का भेद पड़ गया है, और जहां पर स्वपर का भेद पड़ गया है वहां पर मोह का अभाव हो गया है, और जहां पर मोह का अभाव हुआ है स्वयमेव आनंद की कणिका प्रकट हो गई है। पकड़ रहे हैं क्या इस बात को? हाँ जी, समय तो हो गया है। अपन स्वामी जी के अंश को कल देखते हैं, कुछ विशेष होगा तो, नहीं तो फिर अगली गाथा में बढ़ेंगे। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, मैं तो जिम्मेदार